पश्चिम बंगाल बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 9 की इतिहास पुस्तक के अध्याय 7 राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्रुप ए के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई है। ग्रुप ए बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS के उत्तर। 1. लीग ऑफ सोसाइटी लीग ऑफ नेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी माइनस। सही उत्तर ऑफ बी इंग्लैंड में। संक्षिप्त व्याख्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन इंग्लैंड में युद्ध को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया था। 2. लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी माइनस। सही उत्तर ऑसी सन 1920 ई में। संक्षिप्त व्याख्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को औपचारिक रूप से राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। 3. 24 अक्टूबर 1945 प्रसिद्ध है माइनस। सही उत्तर ऑफ बी संयुक्त राष्ट्र दिवस के लिए या विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी सही है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, परंतु मुख्य रूप से ये दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संक्षिप्त व्याख्या। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का चार्टर लागू हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस UN डे के रूप में मनाया जाता है। 4. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी माइनस। सही उत्तर ऑफ सी सन 1945 में। संक्षिप्त व्याख्या। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। 5. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है माइनस। सही उत्तर ऑफ बी न्यूयॉर्क में। संक्षिप्त व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 6. संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी माइनस। सही उत्तर ए लंदन में। संक्षिप्त व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सबसे पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर में स्थित सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी। 7. राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम का अंतिम सूत्र से संबंधित था माइनस। सही उत्तर ऑफ ए राष्ट्रसंघ। संक्षिप्त व्याख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14वें सूत्र पॉइंट में ही विश्व शांति बनाए रखने के लिए राज्यों के एक सामान्य संघ राष्ट्रसंघ के गठन का प्रस्ताव था। 8 के प्रयासों से ही राष्ट्रसंघ की स्थापना हो सकी। सही उत्तर ऑफ बी विल्सन। संक्षिप्त व्याख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को राष्ट्रसंघ का मुख्य वास्तुकार या जनक माना जाता है। 9. कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। सही उत्तर आ ए अमेरिका। संक्षिप्त व्याख्या। राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों के बावजूद अमेरिकी सीनेट संसद ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण अमेरिका कभी भी राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बन सका। यहां आपकी इतिहास पुस्तक के इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 10 और 11 के सही उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। आगे के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। 10. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आयोजन में हुआ था। सही उत्तर ऑफ बी याल्टा। संक्षिप्त व्याख्या। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर अंतिम हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुए थे, लेकिन विकल्प के अनुसार फरवरी 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन याल्टा कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, चार्टर की रूपरेखा और सुरक्षा परिषद में वीटो पावर को लेकर महत्वपूर्ण आयोजन और सहमति बनी थी। 11. संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या है। सही उत्तर ए 5। संक्षिप्त व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनके पास वीटो शक्ति होती है। यहां ग्रुप बी एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें के सभी प्रश्नों के सटीक और संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। ग्रुप बी एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर। 1. लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ? उत्तर लीग ऑफ नेशंस राष्ट्रसंघ का वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 को हुआ था। 2. प्रारंभ में राष्ट्रसंघ के सदस्य कितने देश बने?
उत्तर, प्रारंभ में राष्ट्रसंघ के मूल सदस्य 42 देश बने थे। 3. कौन सी बड़ी शक्ति राष्ट्रसंघ का सदस्य कभी नहीं बनी? उत्तर, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य कभी नहीं बना। 4. राष्ट्रसंघ की एक अन्य सहयोगी संस्था का नाम बताएं। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 5. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आयोजन कब और कहां हुआ था? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में आयोजित हुआ था, अथवा इसकी रूपरेखा फरवरी 1945 में याल्टा में तय हुई थी। 6. संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक क्यों हुई थी? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करने तथा इसके विभिन्न अंगों व समितियों के गठन के प्रशासनिक कार्यों को शुरू करने के लिए आयोजित की गई थी। यहां ग्रुप -C अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के सभी सटीक और संक्षिप्त उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। ग्रुप -C अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। 1. राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना और विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना था। 2. राष्ट्रसंघ की असेंबली की किन कार्यों के लिए उप समितियां थीं? उत्तर, असेंबली की उप समितियां मुख्य रूप से प्रशासनिक, वित्तीय, निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, कानूनी व संवैधानिक मामलों तथा सामाजिक व मानवीय समस्याओं जैसे विशिष्ट कार्यों की देखरेख और उन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए थीं। 3. काउंसिल के प्रमुख कार्य क्या थे? उत्तर, काउंसिल परिषद राष्ट्रसंघ की मुख्य कार्यकारी संस्था थी। इसके प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और विवादों को सुलझाना, शांति भंग करने वाले देशों के खिलाफ आर्थिक या सैन्य कार्रवाई की सिफारिश करना और असेंबली के निर्णयों को लागू करना था। 4. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का क्या महत्व है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर वो मूल कानूनी दस्तावेज या संविधान है जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना हुई। यह संगठन के सिद्धांतों, उद्देश्यों, सदस्य देशों के अधिकारों, कर्तव्यों और इसके विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। 5. संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच समानता और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। 6. संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, महासभा जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श करने वाला अंग है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक देश को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा। 7. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस -ICJ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र के अंगों को कानूनी सलाह देता है। 8. संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के नाम बताएं। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका USA। 2. यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। 3. फ्रांस। 4. रूस। 5. चीन। ग्रुप D लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1. राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, राष्ट्रसंघ अपने मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। इसकी विफलता के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। महाशक्तियों का असहयोग। राष्ट्रसंघ के मुख्य निर्माता अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, लेकिन खुद अमेरिका ही इसका सदस्य कभी नहीं बना। इसके अलावा सोवियत संघ, रूस और जर्मनी को बहुत बाद में इसमें शामिल किया गया, जिससे ये शुरुआत से ही कमजोर रहा। स्वयं की सेना का अभाव। राष्ट्रसंघ के पास आक्रामक देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं थी।
वो पूरी तरह से सदस्य देशों की सेनाओं पर निर्भर था, जो अपने हितों के कारण मदद नहीं करते थे। वीटो पावर और दोषपूर्ण नियम। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण ये था कि इसके परिषद काउंसिल में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले के लिए सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक थी। एक भी देश के विरोध वीटो से पूरा फैसला रुक जाता था। साम्राज्यवादी शक्तियों की आक्रामकता। 1930 के दशक में जब इटली ने एबिसीनिया पर और जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तो राष्ट्रसंघ उन्हें रोकने में पूरी तरह लाचार रहा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। प्रश्न 2। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के गठन और उसके कार्यों पर प्रकाश डालें। उत्तर। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। गठन कॉम्पोजिशन। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन पांचों देशों के पास वीटो पावर निषेधाधिकार होता है। 10 अस्थायी सदस्य। इनका चुनाव महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। मुख्य कार्य फंक्शंस। शांति व सुरक्षा। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है। विवादों का निपटारा। किन्हीं 2 देशों के बीच विवाद होने पर यह मध्यस्थता करती है और शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। सैन्य व आर्थिक प्रतिबंध। यदि कोई देश शांति भंग करता है तो सुरक्षा परिषद उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है या शांति सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजकर सैन्य कार्रवाई कर सकती है। प्रश्न 3। राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर। यद्यपि दोनों संगठनों का उद्देश्य विश्व शांति था, लेकिन दोनों की संरचना और प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतर थे। विशेषता आधार। राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस 1। अमेरिका की भूमिका। अमेरिका इसका सदस्य कभी नहीं बना, जिससे ये प्रारंभ से ही कमजोर रहा। अमेरिका इसका संस्थापक और सबसे सक्रिय सदस्य बना। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। 2। निर्णय प्रक्रिया। निर्णयों के लिए सभी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य थी, जिससे काम रुक जाता था। इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के साथ। 3। सैन्य शक्ति। इसके पास अपनी कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना या शांति सेना नहीं थी। इसके पास सदस्य देशों के सहयोग से बनी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। 4। सामाजिक आर्थिक कार्य। यह केवल राजनीतिक विवादों तक सीमित था। सामाजिक विकास पर बहुत कम ध्यान था। इसके पास यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ जैसी कई संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों पर बड़े स्तर पर काम करती हैं। यदि प्रश्न 4। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की महासभा जनरल असेंबली के गठन और उसके कार्यों का वर्णन करें। उत्तर। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श करने वाला और सबसे बड़ा अंग है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। गठन कॉम्पोजिशन। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश महासभा में अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मतदान के समय प्रत्येक देश का केवल एक ही वोट माना जाता है। मुख्य कार्य फंक्शंस। बजट पारित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना। नए सदस्यों को शामिल करना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नए देशों को सदस्यता देना या शांति भंग करने वाले देशों की सदस्यता निलंबित करना। चुनाव संबंधी कार्य। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिव का चुनाव करना। प्रश्न 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की सफलताओं, उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। उत्तर। अपने गठन के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व राजनीति और मानवीय विकास में कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता ये रही है कि 1945 के बाद से आज तक इसने दुनिया को किसी तीसरे विश्व युद्ध के विनाश से बचाकर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। इसने स्वेज नहर संकट, 1956, कोरियाई युद्ध और कांगो संकट जैसे कई गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता कर युद्ध को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका। उपनिवेशवाद का अंत। यूएन ने दुनिया भर में फैले उपनिवेशवाद और दासता का विरोध किया, जिससे एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देशों को आज़ादी मिलने में मदद मिली। सामाजिक और आर्थिक विकास। अपनी विशेष संस्थाओं जैसे डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिसेफ के माध्यम से दुनिया भर से चेचक जैसी महामारियों का अंत किया, शिक्षा का प्रसार किया और बच्चों व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की। प्रश्न 6। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस के प्रमुख अंगों का परिचय दें। उत्तर। राष्ट्रसंघ
1920 को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके मुख्य रूप से 3 अंग और 2 सहयोगी संस्थाएं थीं। 1. असेंबली सभा। यह राष्ट्रसंघ की आम सभा थी जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक जिनेवा में होती थी, जहां विश्व शांति और संगठन के बजट पर चर्चा की जाती थी। 2. काउंसिल परिषद। यह राष्ट्रसंघ की कार्यकारी संस्था एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो वास्तविक निर्णय लेती थी। इसमें कुछ स्थायी महाशक्तियां और कुछ अस्थायी सदस्य शामिल थे। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाना था। 3. सचिवालय सेक्रेटेरिएट। यह राष्ट्रसंघ का प्रशासनिक कार्यालय था जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। इसका नेतृत्व महासचिव सेक्रेटरी जनरल करता था, जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों और दस्तावेजों का रखरखाव करता था। सहयोगी संस्थाएं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO भी कार्य करते थे। ग्रुप -E वर्णनात्मक प्रश्न। 8 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा इसके प्रमुख अंगों का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 की विभीषिका को देखने के बाद दुनिया को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो स्थायी शांति स्थापित कर सके। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना की गई। 1. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। विश्व में युद्धों को रोकना और शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। मैत्रीपूर्ण संबंध। विभिन्न राष्ट्रों के बीच समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए वैश्विक सहयोग प्राप्त करना। मानवाधिकारों की रक्षा। जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मौलिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना। 2. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत। सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और समानता का सम्मान करना। सभी सदस्य देश अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। कोई भी देश किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 3. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा जनरल असेंबली। ये संगठन की संसद की तरह है जिसमें सभी सदस्य देशों को प्रतिनिधित्व और समान मतदान का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे शक्तिशाली अंग है जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 5 स्थायी वीटो पावर वाले और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC। यह विश्व में आर्थिक और सामाजिक प्रगति, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख करती है। न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाई गई थी जो स्वतंत्र नहीं थे, अब ये लगभग निष्क्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। सचिवालय सेक्रेटेरिएट। यह संगठन का प्रशासनिक अंग है जिसका नेतृत्व महासचिव सेक्रेटरी जनरल करता है। प्रश्न 2. राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए तथा इसकी संरचना एवं असफलताओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। उत्तर: प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 की समाप्ति के बाद भविष्य में ऐसे महायुद्धों को रोकने के लिए वर्ष 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। ये दुनिया का पहला वैश्विक शांति संगठन था। 1. स्थापना की पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी जानमाल का नुकसान हुआ। जनवरी 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्री कार्यक्रम 14 पॉइंट्स की घोषणा की। इसके अंतिम बिंदु में विश्व शांति के लिए राष्ट्रों के एक सामान्य संघ के गठन का प्रस्ताव था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में इस पर मुहर लगी और 10 जनवरी 1920 को वर्साई की संधि के तहत राष्ट्रसंघ का वैधानिक जन्म हुआ। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बनाया गया। 2. राष्ट्रसंघ की संरचना। राष्ट्रसंघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित संरचना तैयार की गई थी। असेंबली सभा। इसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल थे और प्रत्येक को एक वोट का अधिकार था। काउंसिल परिषद। ये मुख्य कार्यकारी संस्था थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देश स्थायी सदस्य थे और कुछ अस्थायी सदस्य भी चुने जाते थे।
सचिवालय यह प्रशासनिक कार्यों को देखता था जिसका प्रमुख महासचिव होता था। संबद्ध संस्थाएं इसके अधीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना की गई। 3. राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण राष्ट्रसंघ अपने मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह विफल रहा, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अमेरिका का अलग रहना। राष्ट्रसंघ के जन्मदाता राष्ट्रपति विल्सन थे, लेकिन अमेरिकी संसद सीनेट ने इसकी सदस्यता को मंजूरी नहीं दी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के बाहर रहने से ये संस्था प्रारंभ से ही पंगु हो गई। कड़े दंडात्मक प्रावधानों का अभाव। यदि कोई देश नियमों का उल्लंघन करता था तो राष्ट्रसंघ के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं थी। सर्वसम्मति का नियम। कौंसिल में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले के लिए सभी सदस्यों की सहमति अनिवार्य थी। किसी एक भी देश के विरोध वीटो से पूरी प्रक्रिया रुक जाती थी। महाशक्तियों की आक्रामकता और तुष्टीकरण। 1930 के दशक में जब जापान ने चीन के मंचूरिया पर और इटली ने एबिसिनिया इथियोपिया पर आक्रमण किया तो राष्ट्रसंघ तमाशा देखता रहा। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने स्वार्थों के लिए जर्मनी और इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसने अंततः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न 3. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना के विकास क्रम। विभिन्न सम्मेलनों की विवेचना कीजिए। उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा समय समय पर की गई घोषणाओं और सम्मेलनों का परिणाम था। इसका विकास क्रम निम्नलिखित चरणों में हुआ। 1. अटलांटिक चार्टर। अगस्त 1941 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने एक युद्धपोत पर मुलाकात कर एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इसमें युद्ध के बाद एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही गई जहां सभी राष्ट्र सुरक्षित रह सकें। 2. संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। जनवरी 1942 वॉशिंगटन में अक्ष शक्तियों जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया। इसी सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग किया था। 3. मास्को और तेहरान सम्मेलन 1943। मास्को सम्मेलन में पहली बार बड़े राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन ने औपचारिक रूप से माना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक वैश्विक संगठन की जरूरत है। इसके बाद तेहरान सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने इस योजना को आगे बढ़ाया। 4. डम्बार्टन ओक सम्मेलन अगस्त-अक्टूबर 1944। वॉशिंगटन के डम्बार्टन ओक्स नामक स्थान पर इन महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने भावी संगठन की रूपरेखा और उसके विभिन्न अंगों जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद का पूरा ढांचा तैयार किया। 5. याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945। क्रीमिया के याल्टा शहर में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की मतदान प्रणाली पर अंतिम सहमति बनाई और नए संगठन के गठन के लिए एक बड़े सम्मेलन की तारीख तय की। 6. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल-जून 1945। 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। लंबे विचार विमर्श के बाद 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए, जो अंततः 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। प्रश्न 4. संयुक्त राष्ट्र संघ UN की राजनीतिक असफलताओं और इसकी सीमाओं कमियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर: जहां एक ओर संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने और सामाजिक विकास में सफलता पाई है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक मोर्चे पर इसकी कई बड़ी असफलताएं और सीमाएं भी रही हैं, जिनकी आलोचना की जाती है। 1. शीत युद्ध का अखाड़ा बनना। स्थापना के तुरंत बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच चल रहे शीत युद्ध कोल्ड वॉर का अखाड़ा बन गया। दोनों महाशक्तियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया, जिससे कई वैश्विक समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो सका। 2. वीटो पावर का दुरुपयोग। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को मिला निषेधाधिकार। वीटो पावर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी किसी महाशक्ति या उसके मित्र देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो वे वीटो का इस्तेमाल करके उसे खारिज कर देते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर मुद्दा, वियतनाम युद्ध और हालिया वर्षों में यूक्रेन व मध्य पूर्व गाजा के संकटों पर वीटो के कारण UN लाचार नजर आया। 3. महाशक्तियों की मनमानी को रोकने में विफल। संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने से रोकने में असमर्थ रहा है।
2003 में सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया था, जिसे रोकने में यूएन पूरी तरह विफल रहा। 4. कई दीर्घकालिक विवादों को सुलझाने में विफलता। दशकों बीत जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ इजरायल फिलिस्तीन विवाद और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर जैसे मुद्दों का कोई स्थायी और व्यावहारिक राजनीतिक समाधान नहीं निकाल पाया है। 5. संरचनात्मक दोष और सुधारों में देरी। यूएन का ढांचा आज भी 1945 के विश्व के हिसाब से चल रहा है। आज भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसी उभरती हुई शक्तियों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वर्तमान स्थायी सदस्य अपनी शक्ति साझा नहीं करना चाहते।